Students, welcome online classes Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajan. Today I will discuss class 11 physics, and today I discuss about the chapter 2nd unit and measurement. In the last point, round off. So in last video we are discuss measurement के एरर को हम कैसे करेक्ट करते हैं, फिर उस एरर को हम अगर सिग्निफिकेंस फिगर में लाते हैं तो किस प्लेस तक को हम कैसे सिग्निफिकेंस फिगर को डिफाइन करते हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद हम लोग का जो आता है राउंड ऑफ। अगर मान लो कोई नंबर डेसिमल के बाद बहुत बड़ा है और उसको अगर हमें राउंड ऑफ में लाना है, जैसे डेसिमल के 2 प्लेस तक लेना है, 3 प्लेस तक लेना है, तो राउंड ऑफ में हम अगर डिजिट को ला रहे हैं तो राउंड ऑफ में लाने के लिए 5 रूल्स होते हैं, एंड दैट मीन्स वी आर फॉलो 5 रूल्स व्हेन ए नंबर बी टेक इन द राउंड फिगर। तो अगर हम किसी नंबर को अगर राउंड फिगर में लेते हैं तो उसको हम, तो अब यहाँ पे राउंडिंग ए मेजरमेंट। सपोज यू आर नीड टू मेजर द लेंथ द साइड ऑफ आउटसाइड योर स्कूल। If you are found that the length was the 135.841 meter and you could round off that number to be nearest tenth of the meter and the still be considered accurate। इसका मतलब हो गया कि अगर हम राउंड ऑफ में, जैसे हमारा यह जो नंबर है जो 135.85 आया है, इसमें टोटल सिग्निफिकेंस नंबर 6 है। तो अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि अगर हम इसको डेसिमल की 1 प्लेस तक, क्योंकि यहाँ पे लिखा है राउंड ऑफ दैट द नंबर्स ऑफ द नियरेस्ट टेंथ ऑफ द मीटर, यानी मीटर के 10वें हिस्से तक, यानी डेसिमल के 1 प्लेस तक अगर हम मेजर करना है तो इसका आंसर आएगा 135.8 मीटर ही आएगा। क्यों? आफ्टर 8, यानी डेसिमल के 1 प्लेस तक बात कर रहे हैं और दूसरे प्लेस पे क्या आया है, 4 आया है। तो 4 क्या है, 5 से लेस है। तो अगर हमें डेसिमल के दूसरे प्लेस तक काउंट करना है तो हम तीसरे नंबर को कंपेयर करते हैं। अगर हमें डेसिमल के तीसरे प्लेस तक कंपेयर करना है तो हम चौथे नंबर से कंपेयर करेंगे, यानी जिस प्लेस तक, यानी डेसिमल के जिस प्लेस तक हमें आंसर को वेरीफाई करना होता है, हम उससे एक प्लेस आगे का कंपेयर करते हैं कि अगर उसके बाद की संख्या 5 या 5 से बड़ी है तो उसके बिफोर नंबर में हम 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं, प्रिसीड करते हैं, उसको 1 कर देते हैं। तो पहला हमारा ये हो गया कि दैट मींस फर्स्ट रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इन द लेस देन 5 देन प्रीसीडिंग इज द लेफ्ट अनचेंज। यानी हम डेसिमल के जिस प्लेस तक बात कर रहे हैं, अगर वह उसके बाद का नंबर 5 या 5 से छोटा है तो हम उस डिजिट में कोई डिफरेंस नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हमारा आंसर उतना ही आएगा। सेकेंड रूल की अगर हम बात करें तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो इसका आंसर आएगा 135.8 मीटर, बिकॉज द सेकेंड प्लेस वैल्यू इज द लेस देन 5, दैट मींस दिस नंबर इज नॉट प्रीसीड, इसलिए इसमें कोई प्रीसीडिंग नहीं होगा। दूसरे रूल की अगर हम बात करते हैं, राउंडिंग ए मेजरमेंट to round a given value follow these steps। look at the digit of the right of the place being the round to be the, if the digit to be the right is the 0 1 2 3 or 4, then digit being round off to the remains be same। यानी अगर जिस प्लेस तक हम बात कर रहे हैं उसके बाद की संख्या 5 से छोटा है तो हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन जो ही वह नंबर 5 से ग्रेटर हो गया, 5 जैसे 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो हम उसके प्रीसीडिंग वैल्यू में 1 क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद हमारा जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है कि राउंडिंग ए मेजरमेंट। तो अभी हमने बताया कि हम 5 रूल पे बात करेंगे। तो 5 रूल में हमारा पहला रूल है कि द डिजिट टू बी द ड्रॉप इन द लेस देन 5 देन प्रीसीडिंग इन द लेफ्ट अनचेंज। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि x इज द यूनिट और x में अगर हमारा कोई k जा रहा है तो जैसे मान हमने लिख दिया कि 6.72, और इसको अगर हम राउंड ऑफ में लाते हैं और राउंड ऑफ में अगर हमको
1 प्लेस तक आंसर देना है तो इसका चूंकि सेकंड प्लेस वैल्यू क्या लिखेंगे 2 लिखा है, हु इज द लेस देन 5, इसलिए इसका आंसर होगा x इक्वल टू 6.7 यूनिट। अब चाहे वो मीटर में हो, चाहे वो किलोग्राम में हो, या सेकंड में हो, ये हो जाएगा। दूसरे क्रम की बात करते हैं कि if the digit is the drop is the more than 5, कि अगर हमें मान लो कि डेसिमल के दूसरे प्लेस तक आंसर देना है और तीसरे प्लेस की वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर है, तो हम दूसरे वाले वैल्यू में 1 क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे, उसकी रिजल्ट को एक क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब इसमें जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं कि x इक्वल टू 6.87 और हमें मान लो कि इसमें डेसिमल के 1 प्लेस तक आंसर देना है, तो हम दूसरे नंबर से कंपेयर करेंगे और दूसरा नंबर का क्या है 7 है, जिसका रिजल्ट हो जाएगा x इक्वल टू 6.9 यूनिट। ये हमारा रिजल्ट आ गया क्योंकि हमारा सेकंड प्लेस वैल्यू। हाँ, अब अगर हमें 2 प्लेस तक आंसर देना होता तो वी आर कंपेयर टू द थर्ड प्लेस वैल्यू। अगर हमें तीसरे प्लेस तक आंसर देना होता तो वी आर कंपेयर टू द फोर्थ प्लेस ऑफ वैल्यू। आफ्टर दिस वी आर कमिंग द थर्ड रूल। थर्ड रूल लेकर है कि द डिजिट इज टू द ड्रॉप इज द 5 फॉलो बाय द 0 देन प्रीसीडिंग इज द लेफ्ट अनचेंज। कह रहा है कि अगर मान लो कि हमारे टर्म्स में कि if the digit is the to be the drop is the 5 followed by the 0 then preceding is the left unchanged, ऐसे केस में हम उसको अनचेंज मॉड में रखते हैं। जैसे x इक्वल टू हम एग्जांपल देते हैं तो x इक्वल टू लेते हैं 16.351 और इसमें हमें आंसर डेसिमल के 1 प्लेस तक देना है। अब यहाँ पे यह बाकी के जो 3, 4 एंड 5 रूल हैं ये हमको ज़्यादा समझना है। तो अब ये कह रहा है कि अगर मान लो कि हमें डेसिमल के 1 प्लेस तक आंसर देना है और दूसरे प्लेस पर नंबर क्या है 5, तो 5 के बाद अगर 0 हो तब तो हम चेंज करते हैं, लेकिन 5 के बाद क्या क्या 1 है, इसलिए इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो इसका आंसर आएगा x इक्वल टू 16.3 यूनिट। अब जो रूल नंबर 4 एंड 5 में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जिस नंबर को कंपेयर करते हैं उस नंबर का पता कि हम पहले नंबर को कंपेयर कर रहे हैं और दूसरा नंबर 5 है या 5 से ग्रेटर है, लेकिन उसके बाद भी उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो ऐसे में उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है तो व्हाट इज द रीजन, उसके रीजन को जानना है कि हम उसको क्यों नहीं चेंज कर पा रहे हैं। तो चौथा वाला रूल है कि इफ द डिजिट टू बी द ड्रॉप 5 or 5 followed by 0 then proceeding digit is the left unchanged। तो उस केस में हम लिखेंगे कि अगर हमारा कोई नंबर जैसे मान लो x इक्वल टू दिया है 3.250 एंड वी आर राइट द राउंड ऑफ डेसिमल 1 प्लेस, और राउंड ऑफ में अगर हमें डेसिमल के 1 प्लेस तक लिखना है तो सेकेंड नंबर हमारा 5 है, इसी से हमको कंपेयर करना है। और अभी हमने बताया कि अगर 5 होगा या 5 से बड़ी संख्या होगी जैसे 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो या 9 हो, तो उसके पहले डिजिट में यानी कि उसकी प्रीसीडिंग वैल्यू है वह चेंज होगा, एक बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं बढ़ेगा क्योंकि जिस नंबर से हमें कंपेयर करना है उसके जस्ट बाद का नंबर क्या है 0 है। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ेगा, इसका इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद का पहला हमारा नंबर क्या है इवन है। अगर यह 2 है तभी नहीं चेंज होगा, यहाँ पे 4 होता तभी नहीं चेंज होता, 6 होता तभी नहीं चेंज होता, 8 होता तभी नहीं चेंज होता। यानी अगर हम डेसिमल की इस प्रोसेस में कि अगर हम जिस प्लेस तक हम बात कर रहे हैं उस प्लेस के जस्ट बाद 5 आ रहा है या 5 से बड़ी संख्या आ रही है और उसके जस्ट बाद 0 आ रहा है, तो अगर डेसिमल का पहला प्लेस अगर हमारा इवन नंबर है जैसे 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो ऐसे केस में हम उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे और इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा 3.2 यूनिट, यानी हमने इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसी तरह के टर्म पर हम रूल अगर 5 में आते हैं तो रूल 5 में हमारा टर्म बनता है कि if the digit to be dropped 5
are 5 followed by 0, then preceding digit is change left change। तो अब यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल लिया कि x इक्वल टू 3 पॉइंट के लिए हम कोई एग्जांपल 3.750। अब तो रूल 4 में और 5 में क्या डिफरेंस आ गया? रूल 4 में डेसिमल के जस्ट बाद हमारा इवन नंबर था 5 आया था, जो कि 5 या 5 से बड़ी संख्या पर कर रहा है कि प्रीसीडिंग नंबर एक क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे अब हमको देखना है कि जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसके जस्ट पहले का नंबर इवन है या ऑड है। तो अगर इवन है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन अगर वह नंबर ऑड है तो उसमें चेंजिंग होगा। तो जैसे हमने यहाँ एग्जांपल है x इक्वल टू 3.750, हमें तो कंपेयर करना है 5 से, क्योंकि इसके बाद 0 आया हुआ है। लेकिन इस 5 के पहले जो हमने नंबर लिखा हुआ है 7 है, एंड 7 इज द ऑड, और क्योंकि यह ऑड है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3.8 यूनिट। यूनिट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा मेजरमेंट मीटर में हो सकता है, किलोग्राम में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, कोई भी यूनिट हो सकता है, इसलिए हम यूनिट कर सकते हैं। तो ये हमारे राउंड ऑफ के 5 रूल्स हैं। रूल 1 में क्या डिस्कस किया गया कि हम डेसिमल के जिस प्लेस तक आंसर लेंगे आफ्टर दिस, उसके बाद के नंबर को हम सो देखेंगे कि इट इज द बिलोंग 5 और मोर देन 5, तो उसके जस्ट प्रीसीडिंग वैल्यू में हम 1 इंक्रीज करेंगे। अगर डेसिमल के हम जिस प्लेस तक आंसर को राउंड ऑफ में करते हैं उसके जस्ट बाद का नंबर 5 से छोटा है तो उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तीसरा हमारा रूल है कि अगर हम चेंजिंग में जिस प्लेस तक हम बात कर रहे हैं और उसके बाद का नंबर अगर 5 से लेस है तो उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर रहे। चौथा और पांचवा रूल सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम डेसिमल के बाद हम नंबर को कंपेयरिंग कर रहे हैं जहाँ पे 5 और 5 के बाद 0 आ रहा है, तो 5 के पहले अगर इवन नंबर होगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन उस 5 में अगर उसके पहले ऑड नंबर आता है तो हम उसको चेंज करेंगे। Thank you, and in the next video we are discuss NCERT numerical questions, and students be prepare the notes of the rounds. Thank you.